Good morning, children. Today we are going to discuss chapter 7, The Colorful North. There are many big cities in India. In this lesson, we will read about some cities in North India. See map 7.1 and locate these cities. So map में दिखाऊंगी आपको. This is the map given for you. The colorful North. In this chapter, we will learn about these cities, otherwise states. Okay. सबसे ऊपर लद्दाख, देन श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड बिहार. ओके, सो एक एक स्टेट भी, एक एक सिटी भी दिया है. अभी मैंने बोला जो स्टेट का नाम. ओके, सिटीज़ क्या है? लेह, श्रीनगर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड पटना. ओके, सो ये सारे स्टेट सिटीज़ के बारे में हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट वन इज दिल्ली. Delhi is situated along the banks of river Yamuna. The official name of Delhi is National Capital Territory of Delhi. NCT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, सो दिल्ली का प्रॉपर नेम क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसका शॉर्ट फॉर्म है NCT. ओके, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. यमुना रिवर का किनारे. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ NCT. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली. द सिटी वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन ल्यूटेंस. दिल्ली shares its border with Uttar Pradesh in the east and with Haryana on the other three sides. So दिल्ली का नेबर्स कौन से स्टेट्स है? उत्तर प्रदेश यूपी इन द ईस्टर्न साइड में यूपी है, और विथ हरियाणा ऑन अदर थ्री साइड्स. अदर तीनों साइड में हरियाणा सराउंड करते हैं दिल्ली को. सो हाउ मेनी neighboring states are there for Delhi? 2. Okay, one is Uttar Pradesh and another one is Haryana. And Delhi is the capital of India. Okay, let's move to the next paragraph. Climate. In Delhi का climate क्या है? Delhi is very hot in summer and very cold in winter. Hot and dry winds called Loo blow in May and June. It rains between July and September. सो दिल्ली में समर में बहुत ज़्यादा हॉट है एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड है विंटर में. ओके, एक ड्राई विंड ब्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड लू. ड्राई विंड इन समर में ड्राई विंड होता है ना दिल्ली में, वो विंड का नाम है लू, LWO. इन मई एंड जून समर सीजन में. एंड इट रेन्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर. जुलाई सितंबर के बीच में थोड़ा रेन भी मिलता है हमें. ओके, सो नेक्स्ट है गवर्नमेंट. The main offices of the Government of India are located in New Delhi. The highest law-making body is also here. It is called the Parliament. The governments of other countries also have their offices in Delhi. These are known as embassies or High Commission. So इसमें इस पैराग्राफ में आपको लर्न करना है मेन ऑफिसेस. गवर्नमेंट का सारे मेन ऑफिसेस दिल्ली में होता है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. तो इंडिया में लॉ मेकिंग जो नियम बनाते हैं वो वाला ऑफिस कहाँ, दैट इज़ उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट है. ओके, हमारे लिए जो भी नियम है वो सब कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं. वो दिल्ली में है पार्लियामेंट. द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेस इन दिल्ली. दूसरा कंट्रीज़ का भी
एम्बसीज बोलता है। एम्बसीज मतलब दूसरा पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, के अमेरिका, सारे है ना, चाइना, सारे कंट्रीज़ का, बहुत सारे कंट्रीज़ का ऑफिस दिल्ली में है। ओके, तो उसको बोलते हैं एम्बसीज बोलते हैं, अमेरिकन एम्बसी बोलते हैं। ओके, सो ऐसे जो भी कंट्रीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ का एम्बसीज मतलब उनका ऑफिस है। उसको दो नेम है, एम्बसीज बोलते हैं, अदरवाइज हाई कमीशन बोलते हैं। ओके, वो भी कहाँ सिचुएटेड होता है? दिल्ली में होते हैं। ओके, सारे होते हैं क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स वाई। ओके, now let's move to people. Means in Delhi one can meet people from different parts of the country. They live and work here. They speak different languages. Thus we can call Delhi a mini India. मिनी इंडिया बोलते हैं दिल्ली को। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सारे स्टेट्स का, अलग अलग स्टेट्स के लोग दिल्ली में आके इधर रहते हैं फॉर जॉब, फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग। सो ये लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग उनका कल्चर भी होता है। सो क्या बोल सकते हैं हमें? दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। दिल्ली में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मिनी इंडिया, मिनी मतलब छोटा सा, एक छोटा सा पूरा इंडिया बोलते हैं दिल्ली को, क्योंकि सारे लोग इधर रहते हैं, सारे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं इसलिए। सो दस वी कॉल दिल्ली, क्या बोलते हैं? अ मिनी इंडिया बोलते हैं। ओके, द मेन वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, द वुमेन वेयर सलवार कमीज, साड़ीज, जीन्स, स्कर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, जो ड्रेस दिल्ली के लोग पहनते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ट्रांसपोर्ट। Delhi has various means of public transport. The Delhi Transport Corporation, that is DTC बोलते हैं, Delhi Transport Corporation operates thousands of buses. Every day lakhs of people travel by the metro. ये दिल्ली में मेट्रो सर्विस है, सो मेट्रो में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं हर रोज़। ओके, नाउ नेक्स्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दिल्ली में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है? देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स टू सी इन दिल्ली। सबको पता है ना ये सब। रेड फोर्ट है, जमा मस्जिद है। द रेड फोर्ट एंड जमा मस्जिद वेयर बिल्ट बाय शाहजहान। शाहजहान ने बनाए हैं ये दोनों। On 15 August, the Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort. Red Fort में क्या करते हैं? 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? नेशनल फ्लैग हॉइस्ट करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है ना हमारा उस दिन। कहाँ नेशनल फ्लैग कहाँ हॉइस्ट करते हैं? रेड फोर्ट में। ये सब आपको याद रखना है। अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट आर, और अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस का क्या क्या है दिल्ली में जो विजिट करने लायक है? राजघाट है, दैट इज समाधि ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का समाधि वाला प्लेस है राजघाट है। जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, हुमायूंस टॉम्ब है, कुतुब मीनार है, लोधी गार्डन्स, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल and Delhi Hat. Chandni Chowk is a famous and busy market here. So all these places are the important tourist places in Delhi. So आज इतना डिस्कस करेंगे हम, फिर कल एक नेक्स्ट सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा बॉक्स इज गिवन। इंडिया गेट वॉज ओरिजिनली नोन एज द ऑल इंडिया वार मेमोरियल। इट वॉज डिजाइन्ड बाई सर एडविन ल्यूटियंस। ये सब आपको रिमेंबर करना है। ओके, याद रखना है। इंडिया गेट का पहला नाम क्या था? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। एडविन ल्यूटियंस ने डिजाइन किया था ये। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन। ओके, watch this video 2-3 times. Okay, have a nice day. Thank you.